हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा क्वेश्चन है हाउ आर दे फीलिंग एंड विल दे कम बैक। सो जिन लोगों की ब्रेकअप सेपरेशन सिचुएशन है, अगर आप अपने एक्स के लिए देखना चाहते हैं तो भी आप देख सकते हैं। सो बेसिकली जो लोग साथ नहीं हैं, ये रीडिंग स्पेशली उनके लिए है, चाहे लॉन्ग डिस्टेंस है, चाहे वो आपके ट्विन फ्लेम हैं, चाहे वो सोलमेट हैं। लेट्स सी ये इंसान कैसा फील कर रहे हैं और क्या वो वापस आएंगे या नहीं। सो याद रखिएगा कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो एस ऑफ वॉन्ड्स हमें नज़र आ रहा है, विच इज़ इंस्पायर्ड एक्शन। ओके, सो हाउ आर दे फीलिंग। सो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर दिया करें, इससे चैनल को ग्रो करने में हेल्प मिलती है, और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। बॉटम पर देखते हैं कि क्या है। टू ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो वो इस आप कह लें कि प्रोसेस में है कि वो डिसाइड कर रहे हैं, वो फैसला लेना चाह रहे हैं। सो इस फेज़ में है वो फाइनली कि वो आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में कुछ फ़ैसला लेने वाले हैं, या वो फ़ैसला ले चुके हैं। अब हम फर्दर रीडिंग में देखेंगे क्या हो सकता है ये फ़ैसला। क्या वो आपके साथ चलना चाहते हैं, नहीं चलना चाहते, क्या चल रहा है। हाउ आर दे फीलिंग। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। हाउ आर दे फीलिंग। वी हैव किंग ऑफ कप्स, they love you. King of Pentacles, the Sun. Oh wow, तीनों बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। The Magician, wow. ओके, वी हैव टेन ऑफ सोर्ड्स। ऑब्वियसली आप लोग इस वक्त ब्रेकअप सेपरेशन सिचुएशन में हैं और उन्हीं लोगों के लिए ये वीडियो है। बहुत पेन में है ये इंसान आपके बिना, बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में। 7 ऑफ वॉन्ड्स, नॉट गिविंग अप। बहुत कोशिश की उन्होंने लेट गो करने की, बट नहीं हो पाया। वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स, फाइनली थिंग्स आर कमिंग टू लाइट। आई ऑल्सो फील कि आप में से कुछ लोगों का कनेक्शन सीक्रेट था, और ऐसा लग रहा है कि अब फाइनली ये इंसान इस कनेक्शन को ओपन करना चाहते हैं। एंड देन वी हैव जस्टिस। ओ माई गॉड, द एम्प्रेस बॉटम पर। वाओ, नाइट ऑफ सोर्ड्स, वेरी नाइस। कम्युनिकेशन है ये तो इस एम्प्रेस से, चाहे आप मेल हो या फीमेल, बट दिस इज़ योर एनर्जी। कंप्लीट पैकेज हैं आप उनकी नज़र में, शायद आप हैं भी, राइट। वाओ, दिस इज़ अमेजिंग। सो यहाँ पर लिब्रा है, टॉरस है, इसके अलावा लियो है, स्कॉर्पियो है, जेमिनाई है। ये स्टार साइंस हैं, लेकिन मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी मैच हो रही है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना। और आज फिर मैं भूल गई कि मुझे दूसरा डेक यूज़ करना था शुरुआत में, बट मे बी इसी तरह होना था अगेन। स्टार साइंस देख लिए हमने। ये इंसान वापस आना चाहते हैं। अभी हम टाइमिंग भी देखेंगे कि कब तक वो वापस आ जाएंगे, और एक्चुअल में मैंने कुछ कार्ड्स बनाकर भी रखे हुए हैं टाइमिंग के हवाले से, जिसमें सिर्फ टाइमिंग ही है। सो वेट अ मिनट, मैं निकाल लेती हूँ वो कार्ड्स। सुबह ही आज मेरी उन पर नज़र पड़ी थी। ओके, ये देखिए कार्ड्स हैं हमारे पास। ये इस पर टाइमिंग भी है, आखिर में हम निकालेंगे। इस पर लिखा है 1 ईयर अगो बॉटम पर। हो सकता है 1 साल पहले आपकी आखिरी दफ़ा बात हुई थी, या 1 साल का था कनेक्शन, कुछ इस तरह का। देख लीजिए 1 साल पहले क्या हुआ था। ओके, ये इंसान डेफिनेटली पेन फील कर रहे हैं। एक भी दिन ऐसा उनकी ज़िंदगी में नहीं गुजरा है जब उन्होंने आपके बारे में ना सोचा हो। आपकी बहुत सारी मेमोरीज़ हैं, आपका एक बड़ा इंटेंस, बड़ा खूबसूरत, डीप कनेक्शन रहा है। कुछ लोगों के बच्चे भी हो सकते हैं, शादी में भी हुई है, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं,
बट अब मैं कलेक्टिव की बात करूँगी यहाँ पर। जो लोग रीडिंग से रेजोनेट कर रहे हैं उन्होंने गिव अप नहीं किया है। हो सकता है कि शुरुआत में उन्होंने ये सोचा था कि ओके मे बी हमें ख़त्म करना चाहिए, मे बी मुझे लेट गो करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, मुझे मूव ऑन करने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने कोशिश की बट वो उसमें कामयाब नहीं हो सके। और फाइनली वो अब इस डिसीजन पर पहुँचे हैं कि वो क्यों करें ये कोशिश जब वो फिक्स कर सकते हैं चीज़ों को। बिकॉज वी हैव द मैजिशियन, दे नो हाउ टू फिक्स थिंग्स। ये इंसान बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। ये इंसान अगर चाहे तो 1 मिनट में हर चीज़ फिक्स कर सकते हैं। उनके आप कह लोगे बाएं हाथ का काम है ये। हम चैनल्ड मैसेजेस भी लेंगे। वीडियो को आपने स्किप बिल्कुल नहीं करना है फ्रेंड्स, बहुत सारी चीज़ें होंगी। सो अगेन थैंक यू सो मच। आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगा कि मुझे आप लोगों का शुक्रिया आप दोबारा भी अदा करना चाहिए। आप लोग जो वीडियो में एड्स वगैरह देखते हैं ये आपकी सपोर्ट होती है एंड आई ट्रूली अप्रिशिएट, थैंक यू सो मच। सो ये इंसान ये जानते हैं कि हाउ टू फिक्स एवरीथिंग। उनको पता है कि वो आपके साथ अनफेयर रहे हैं और आप जैसा इंसान उनको नहीं मिल सकता है, ये बात भी वो जानते हैं। वो सारी चीज़ें एक्नॉलेज करते हैं। सो इस दफ़ा तो आपकी ब्रेकअप सेपरेशन में बहुत सारी चीज़ें लाइट में आई हैं विद द सन, और आप उनकी ज़िंदगी में ये सन हैं। आप उनकी ज़िंदगी में ये खुशी लेकर आते हैं। आप उनकी अल्टीमेट हैप्पीनेस हैं। दे रियली फील के ट्रू हैप्पीनेस अगर उन्होंने किसी के साथ फील की है तो वो आप हैं। आप कह लो कि ट्रू हैप्पीनेस का मतलब जब उनको रियलाइज़ हुआ तो उनको लगा तो आपके साथ है। मतलब इतने बेफिक्र होते हैं जब आपके साथ होते हैं, इतने कंफर्टेबल होते हैं, ज़्यादा मुस्कुरा रहे होते हैं, खुशी होती है उनके चेहरे पर। तो ऐसा ज़्यादातर नहीं होता है बिकॉज़ आई डू फील के उनके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ भी हैं। इंसान बिज़ी भी रहते हैं या बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, लाइफ में मेहनत कर रहे हैं और चीज़ें करते हैं, तो बहुत ज़्यादा मुस्कुराते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा आप कह लो कि फ़न नहीं है उनकी ज़िंदगी में। उनके लिए आप ही खुशी का ज़रिया हैं और जब आप उनके साथ होते थे तो बहुत अच्छा फ़ील होता था उन्हें। उनका इनर चाइल्ड आप कह लो बाहर आ जाता था। उनको ऐसा फ़ील होता था कि जैसे वो फिर से बच्चे बन गए हैं या अपने टीन एज में चले गए हैं, उनको ऐसा लगता था। सो स्टिल वो बहुत ज़्यादा रिफ़्लेक्ट करते हैं और एक भी लम्हे के लिए वो आपको नहीं भूले हैं, एक सेकंड के लिए भी वो आपको नहीं भूले हैं। आप उनके जहन में हैं, वो लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं आपके साथ। एक बहुत इंटरेस्टिंग मैसेज आ रहा है। आप में से किसी के ये एक्स हो सकते हैं, किसी एक इंसान के लिए मैसेज हो सकता है कि 2-3 साल हो गए हैं कि आप दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, बट आज भी आप उनके जहन में हैं और आपकी मेमोरीज़ उनके जहन में ताज़ा हैं और आज तक भी वो आपको याद करते हैं और किसी और से उनका रिलेशन नहीं हुआ आपके बाद से आज तक। और उनको ऐसा लगता है कि वो इस दुनिया से जाते तक भी आपकी यादें साथ लेकर जाएंगे, कोई और नहीं आएगा अब उनकी ज़िंदगी में। ये बड़ा स्पेसिफिक मैसेज था। बाकी कलेक्टिव के लिए आई डेफिनेटली फील कि उनकी ज़िंदगी पर आपका एक बड़ा इम्पैक्ट है। वो बिल्कुल ये सोचते हैं कि आप जैसा दूसरा कोई नहीं हो सकता है, आप ही हैं। सो वो आपको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं कभी भी। कोई और तो आ सकता है ज़िंदगी में आने को, बट वो आप नहीं होंगे। आप जैसा कोई नहीं आ सकता है, राइट? ये मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो दैट्स हाउ दे फील अबाउट यू राइट नाउ। भी वो इस तरह का फील करते हैं आपके लिए। वो नहीं गिव अप करना चाहते हैं, इस कनेक्शन को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। अब वो ये चाहते हैं कि वो खुल कर सामने आ जाएं आपके साथ, सबको बताएं दिस इज़ माई पर्सन। एक इंसान होता है जिसे अचानक से एक रियलाइजेशन होती है एंड देन दे जस्ट गो फॉर इट। वो कहते हैं बस अब मुझे इसमें जंप करना है, नो मैटर व्हाट, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या बोल रहा है, आई डोंट केयर। मुझे ये इंसान चाहिए, आई डोंट वांट टू लिव विदाउट दिस पर्सन। अब जो होता है हो, अब जो कोई कुछ करता है करे, आई वॉन्ट माई पर्सन। इस तरह की एनर्जी है बिकॉज ये इतने पावरफुल कार्ड्स हैं सारे। और फिर जो मैजिशियन है और फिर उसके आगे एम्प्रेस है। someone I see someone who is very confident with the sun also. They know what to do. उनको exactly पता है उन्हें अभी क्या करना है, क्या करना चाहिए, वो कैसे बैलेंस ला सकते हैं, वो कैसे हार्मनी ला सकते हैं, वो कैसे आपके साथ इंसाफ कर सकते हैं। इंसाफ क्या है, आप क्या चाहते हैं, आपकी डिमांड क्या है, आपने हमेशा क्या चाहा है, वो सब कुछ जानते हैं। ये बड़े मैच्योर इंसान हैं।
दे नो एग्जैक्टली एवरीथिंग एंड दे नो एग्जैक्टली कि अभी उनको क्या करना है. So this is someone very confident. They are 100% sure about you and they are coming to get you. I feel this is a very nice reading. अभी शुरू से ही कार्ड्स जब निकले तो मुझे फील हो गया था कि आज तो कुछ मैजिक होगा ही होगा. तो आप देखिए कि इतनी अच्छी एनर्जी है. सो आई रियली फील कि आपको तो आज ही उनका मैसेज आ जाएगा या कल आ जाएगा, हफ्ते में आ जाएगा, बट हम टाइमिंग ज़रूर देखेंगे. फिर भी कुछ ना कुछ उसमें भी आ सकता है. लेट्स फाइंड आउट मोर हाउ दे आर फीलिंग. हाउ आर दे फीलिंग? हाउ आर दे फीलिंग? सो मे बी ये वाले कार्ड्स वर नॉट मेंट टू बी टुडे इन आवर रीडिंग, इसलिए फिर नहीं ले सकी. सो आज यही होगा, टैरो ही होगा और कुछ मैसेजेस एंड देन गाइडेंस होगी आपके लिए. बॉटम पर हमारे पास आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स. सो काफ़ी कुछ है, होल्ड ऑन किया हुआ है. दिस इज़ समथिंग, समवन हु इज़ होल्डिंग ऑन वेरी टाइटली. और आप ये पेंटिकल हैं, इसको वो नहीं किसी को भी देंगे. ये पेंटिकल किसी को भी नहीं वो देंगे. मेरे जहन में एक गाना आ रहा है, वो आप में से किसी के लिए हो सकता है. मांगे चाहे कोई सारा ज़माना, बदले में दूँ ना तेरी तस्वीरें. ये करीना कपूर की मूवी थी वी आर फैमिली. उस मूवी में गाना है, आँखों में नींदें, नींदों में सपने, नींदों में बातें तेरी मेरी. वेरी लवली, सच अ लवली सॉन्ग. आप ज़रूर सुनिएगा. उसमें ये लाइन है कि मांगे चाहे कोई सारा ज़माना, बदले में दूँ ना तेरी तस्वीरें. ओ माय गॉड, ये लाइन इतनी ज़्यादा स्वीट है. ये गाना आपने ज़रूर सुनना है. वेरी लवली सॉन्ग. और ये कितनी खूबसूरत लाइन है जिसने भी लिखी. आई डोंट नो अगर आपको पोइट्री पसंद है या नहीं. मुझे इस तरह कोई ऐसा जुमला मुझे बड़ा हिट कर जाता है अक्सर. सो दिस इज़ अ वेरी स्वीट, आई डोंट नो मैं क्या कह रही हूँ, बट एनीवे. ओ माय गॉड, सीरियसली अब मैं बहुत एक्साइटेड हो गई हूँ. दिस इज़ 10 ऑफ कप्स और मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है. मे बी आपके खुशी के दिन आने वाले हैं. बहुत ज़्यादा आपने गम कर लिया है. ये देखें, नाइट ऑफ वॉन्ड्स. ओह वाओ, ये ना आता तो फिर तो बात ही नहीं बननी थी. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वेरी नाइस एनर्जी. द फूल एंड 7 ऑफ सोर्ड्स. आई फील विद दिस कार्ड्स एवरीथिंग इज कमिंग टू लाइट. मास्क गिरने वाला है. जो भी उन्होंने हाइड किया हुआ था वो रिवील होने वाला है. क्यों ना हम इस कार्ड को क्लैरिफाई कर लें. यहाँ पर सेजिटेरियस और एरीज भी आ गया है, एक्वेरियस भी आ गया है. क्वीन ऑफ सोर्ड्स, तो ये सारी आपकी एनर्जी है. वेरी नाइस. 4 ऑफ कप्स. सो आई डेफिनेटली फील कि वो अपने इस इन एंड आउट से, इस बिहेवियर जो उनका बड़ा ही आवाज़ार सा था, बड़े इनकन्सिस्टेंट, उसको एक्नॉलेज करने वाले हैं फाइनली. एक और कार्ड हम ले लेते हैं. ओह, उन्होंने बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट किया है. 4 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है. 1 मोर कार्ड. 8 ऑफ कप्स रिवर्स में आ रहा है, देखा आपने. आई रियली फील कि वो अपने बिहेवियर को, पास्ट बिहेवियर को एक्नॉलेज करने वाले हैं कि हाँ मैंने ये गलत किया, मैंने तुम्हें अनवांटेड फील करवाया, आई वॉज नॉट गिविंग यू टाइम एंड अटेंशन. सारी चीज़ों को एक्नॉलेज करेंगे आपके सामने. ये देखिए, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स. और जो तकलीफ़ उन्होंने सही है अभी आपसे दूर रहकर, वो अपनी पूरी ज़िंदगी में ये तकलीफ़ दोबारा नहीं सहना चाहते. और वो मेक श्योर करेंगे कि दोबारा ऐसी चीज़ ना हो. वो इस डील को लॉक कर देंगे, शायद आपसे शादी करके. राइट. ओह वाओ, वो आपको खोना नहीं चाहते हैं बहुत. आई एम सीइंग समवन जिनका दिमाग हिल गया है इस तरह से कि जैसे उनको एक सडन ऐसी रियलाइजेशन हुई है. ओ माय गॉड, जैसे सडनली एक नाइटमेयर्स देखकर, एक नाइटमेयर से इंसान जागता है ना, हड़बड़ाकर उठ जाता है और कहता है ओ माय गॉड. आपने वो मूवी देखी है क्रिसमस कैरल? उसमें 3 स्पिरिट्स आती हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की. और एक बंदा होता है जो बड़ा ही अकड़ूसा सड़ूसा होता है, स्क्रूज. वो, उनको बिल्कुल क्रिसमस पसंद नहीं होती है. और फिर वो जब स्पिरिट्स आती हैं रात को उनको लेने, उनका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर दिखाती हैं, तो फिर जब वो उस ड्रीम से उठते हैं, ड्रीम या रियलिटी,
उससे जब वो उठते हैं तो फिर उनको अपनी मिस्टेक्स रियलाइज़ होती हैं और फिर उनको फिर से क्रिसमस पसंद आने लग जाती है और फिर वो बहुत भरपूर तरीके से क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं। बिल्कुल उस तरह से आप ज़रूर देखिएगा ये मूवी। आई लव दैट मूवी वेरी, मुझे बहुत मज़ा आता है। मैं हर जब भी विंटर आता है ये मूवी ज़रूर एक दफ़ा देखती हूँ। आई जस्ट लव इट। सो उस तरह से फ़ील हो रहा है कि जैसे एक इंसान हड़बड़ा गया है, जैसे उसको एक इमेज नज़र आ रहा है फ्यूचर का कि अगर मैंने अभी आज इस कनेक्शन को फिक्स ना किया तो मैं पूरी उम्र गिल्ट में रहूँगा या रहूँगी, और बहुत मुझे तकलीफ़ रहेगी कि मैंने ऐसे क्यों नहीं किया या मैंने उसको मना क्यों नहीं लिया। सो आई डोंट वांट टू लिव इन रिग्रेट। बहुत मेजर उनको ये आप कह लो वेकअप कॉल है या रियलाइजेशन है कि जो उनको हुई है, एंड दे रियली वांट टू कम फॉरवर्ड। वेरी नाइस मैसेज। उनको रियलाइज़ हो रहा है कि पास्ट में उन्होंने आपको टाइम नहीं दिया, बहुत ज़्यादा उनका कुछ प्रॉब्लम था। आपको मे बी आपके लिए बस वो नहीं किया जो आप चाहते थे, जो भी आपकी डिमांड थी, और वो मटेरियल नहीं थी बिल्कुल भी। वो उनके टाइम और उनकी मोहब्बत और उनके साथ कनेक्ट करने के लिए थी आपकी डिमांड जो भी थी, या रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से थी कि मुझे आप बताया करो कि आप कहाँ हो, कहाँ जा रहे हो, कुछ भी इस तरह की चीज़ हो सकती है। बट दिस इज़ नॉट अ मटेरियल स्टफ़। आपकी डिमांड्स में पैसा और ये चीज़ें नहीं थी। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये आप कमिटमेंट का बोल रहे थे जो आप एब्सोल्युटली डिज़र्व करते हैं 110%, और उससे कम पर आपने अब सेटल कभी भी नहीं होना। एंड आई डू फील कि आप इस खूबसूरत एनर्जी में हैं, फेमिनिन एनर्जी में, रिसेप्टिव एंड सेल्फ लव कर रहे हैं, मेल हो या फीमेल। तो इसलिए भी ये इंसान बहुत इंस्पायर्ड और बहुत मोटिवेटेड फील कर रहे हैं आपकी तरफ आने में। बट उससे भी ज़्यादा कुछ कुछ उनको नज़र आया, जैसे कोई विजन आया है कि कल को ऐसे होगा, जैसे एक बैठे बैठे थॉट ने उनको खा लिया एकदम से। उन्होंने कहा नो, आई हैव टू डू समथिंग, या ये होने वाला है अभी। और ये याद रखिएगा कि जब ऐसा होगा तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपको एक लंबा सा पैराग्राफ लिख देंगे या कुछ ऐसे बोल देंगे कि मुझे रियलाइजेशन हुई और ऐसे ऐसे। हो सकता है कि वो थोड़ा आप कह लो कि कैजुअल वे में आपको अप्रोच करेंगे। उसके बाद जब आपकी कॉन्वर्सेशंस होने लग जाएंगी, रिश्ता वापस पहले जैसा हो जाएगा। फिर किसी मोमेंट में जब आप दोनों साथ बैठे होंगे, प्यार मोहब्बत की बातें शेयर कर रहे होंगे, उस वक्त शायद फिर वो आपको बताएं कि मुझे ऐसे रियलाइजेशन हुई थी तुम्हारे बारे में, और ऐसे मुझे हुआ कि मुझे उससे बात करनी है, मैं बेचैन हो गया या हो गई, फिर मैंने डिसाइड किया कि मैंने उससे कनेक्ट करना है। तो फिर वो आपको बताएंगे। ओके, सो अब हमें देखने चाहिए चैनल्ड मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से, और फिर हम थोड़ी सी टाइमिंग देखेंगे, और इसमें बहुत सारे हैं, हम थोड़े से ही लेंगे। चैनल्ड मैसेजेस क्या कहना चाहते हैं? ओप्स ओप्स ओप्स, नो 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 नो, मुझे सॉरी फॉर कैमरा मूवमेंट, मुझे इंट्यूटिवली पिक करने चाहिए क्योंकि ये सारे बिखर जाएंगे। सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरा सेकंड चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने ज़रूर करना है, मिस्टिक मोटिवेशन 1111। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। जब आप मेरे चैनल के, इसी चैनल के मेन पेज में जाएंगे और नीचे नीचे होम पर जाते जाएंगे तो आपको तब भी चैनल, मेरा सेकंड चैनल नज़र आ जाएगा। उस पर भी आप लोगों ने मुझे सपोर्ट करना है। जिन लोगों ने ऑलरेडी वहाँ पर किया हुआ है मुझे सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच। और वहाँ पर हमारा टॉपिक अभी चल रहा है हाउ टू गेट योर एक्स बैक। आने वाले वक्त में डिफरेंट और टॉपिक्स भी मैं कवर करूँगी वहाँ पर। सो यस, देख लीजिएगा। और यस, पर्सनल रीडिंग अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में ही व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। सो लेट्स सी। I see your value. Yes, they see your value. Now they see your value. I fell for you when I first saw you. So ये love at first sight हो सकता है। जब आपको पहली दफ़ा ही देखा था, मिले थे, उसी वक्त उनको हो गया था दिस इज़ द वन। फिर यू नो डायनामिक चेंज इस वजह से हुई बिकॉज मे बी आपने उनको बहुत ज़्यादा परस्यू करना शुरू किया, ओवर गिव किया आपने, फिर डायनामिक थोड़ी ख़राब हो गई, चीज़ें आउट ऑफ बैलेंस हो गई। अब क्योंकि आपने फिर से सेल्फ लव पर फोकस किया है तो अब वो आपकी वैल्यू देखना शुरू हो गए हैं। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। आई अप्रिशिएट योर सपोर्ट। आपने उनको सपोर्ट बहुत किया है। आई वांट टू गिव यू क्लैरिटी।
Oh, I'm obsessed with you. Yes, you are. Stuck in a karmic situation. So हो सकता है किसी karmic situation में stuck थे या उनके past से thoughts उनके जहन में आती थी जो इस connection को affect करती थी. I'm not happy. Trust me. Yes, we trust you. They are not happy without you. I just want to run my fingers through your hair. आपके बाल बहुत खूबसूरत हो सकते हैं. हो सकता है कि वो अक्सर आपके गोद में सर रख लेते थे और आप उनके बालों में हाथ फेरते थे एंड दैट्स व्हाट दे क्रेव अ लॉट. वो एक अजीब सेंस ऑफ इंटिमेसी है जो वो फील करते थे आपके साथ और अभी भी उनका दिल करता है. एक कंफर्ट फील होता था उन्हें. आई डोंट केयर व्हाट दे से. देखिए मैंने आपको बोला था कि अभी उन्होंने ये सोच लिया है कि जो मर्ज़ी कोई कहे आई जस्ट वांट गो फॉर इट. दिस इज़ नॉट द एंड. ख़त्म नहीं हुआ आपका कनेक्शन. कॉल मी. नो आपने नहीं करनी. आपकी मर्ज़ी आपने करनी या नहीं, बट ये रीडिंग देखकर आपने कोई डिसीजन नहीं लेना. आई नीड यू बाय माई साइड. बट इट इज़ ऑलवेज बेस्ट कि आप अपने ऊपर वर्क करें हमेशा एंड लेट देम कम टू यू. राइट, लेट देम कम टू यू, लेट देम ग्रो. वाई डिड यू कम इन माई लाइफ. वो लेसन जानना चाहते हैं. आर यू ऑल राइट. वो जानना चाहते हैं आप ठीक हैं या नहीं. आई एम क्रेजी अबाउट यू. I am giving you everything I have. They want to give you basically everything they have. Maybe जो कुछ वो आपको पहले ऑफ़र कर रहे थे उतना ही था उनके पास ऑफ़र करने के लिए. This separation is an illusion. I am not worthy of your love. Yeah, they do feel sometimes कि maybe वो आपका प्यार डिज़र्व नहीं करते. I need a hug. Yes. I don't want to see you with anyone else. Yes, I know I am selfish. वो कभी कभार selfish behave करते हैं. They know that. I'm trying to listen to my heart. Yes, अपने दिल को follow करना चाहते हैं. So अब हम आपके लिए थोड़ी सी guidance देख लेते हैं और फिर timing देखेंगे. मेरे viewer के लिए क्या guidance है spirits? Okay. Bottom पर क्या है? Oh wow, remain positive आपसे कहा जा रहा है. So, very nice message. Remain positive. Oh, wow. Wow. This situation will improve. Recovery. अगर कोई हेल्थ इशू चल रहा है वो भी ठीक हो जाएगा उनका या आपका. वेट, मैंने आपको क्या बोला? कॉल मी का आया था जब कि इट्स बेस्ट टू वर्क ऑन योर सेल्फ एंड लेट देम कम टू यू. सो वेट, स्पिरिट का ये कहना है इंतज़ार करें, कोई जल्दबाजी ना कीजिएगा. एंड सक्सेस, जब आप वेट करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी. तो सक्सेस उन्हीं लोगों को मिलती है जो पेशेंट होते हैं, जो वेट करते हैं. वाओ. सो अब हम कुछ टाइमिंग देख लेते हैं. कब तक आ सकते हैं ये इंसान, कब तक? कुछ और मैसेज, कुछ सिग्निफिकेंट चीज़ आपके लिए आ जाए इसमें. 313. ओ माई गॉड, आजकल मुझे ये नंबर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है. 313 एंड इट्स अ वेरी स्पिरिचुअल नंबर. वेरी वेरी स्पिरिचुअल नंबर. एंड देन वी हैव 10 years ऑफ पेन एंड सफरिंग. हो सकता है आपकी ज़िंदगी के कुछ 10 साल का जो एक पीरियड था वो बहुत ज़्यादा सफरिंग वाला था. अब आप यूँ कह लो कि फाइनली आपकी ज़िंदगी का गोल्डन टाइम शुरू होने वाला है, क्योंकि ज़िंदगी के 10 years आपने तकलीफ़ में गुजारे हैं. अब फाइनली आपका टाइम शुरू होने वाला है. 2 years अगो, हो सकता है 2 साल पहले ये कनेक्शन शुरू हुआ था. सैटरडे, हो सकता है सैटरडे को वो आपसे कांटेक्ट करेंगे. टू अर्ली, देख लीजिए, टू अर्ली. स्प्रिंग किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है स्प्रिंग में ये कनेक्शन बना था. समर, हो सकता है अब नेक्स्ट समर जो आने वाला है वो सिग्निफिकेंट हो आप लोगों के लिए. वी हैविंग, ओ माई गॉड, सीरियसली दिस इज़ मैजिक. आपको पता है मुझे कभी कभार एकदम से मैं डर भी जाती हूँ ऐसी चीज़ें जब होती हैं कि वाओ, एंगेजमेंट, मैरिज. हम यही बात कर रहे थे कि वो डील को लॉक करना चाहते हैं शादी करके, ये दूर ना जाए इंसान मुझसे. और बॉटम पर देखिए, कॉम्प्लिकेटेड, 10th month. सो हो सकता है कि 10th month कौन सा बनेगा? अक्टूबर. हो सकता है कि अक्टूबर में आपकी फ़ाइट हुई थी या अक्टूबर में आपका ब्रेकअप हुआ था. 10th month किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, या उनका बर्थडे, आपका बर्थडे, कुछ इस तरह की चीज़.
2 years from now, 2 years ago and 2 years from now. तो देख लीजिए ये कैसे आपसे मैच करते हैं, बट ये हमें थोड़ी सी टाइमिंग मिली है. अगर हम और ज़्यादा में जाएंगे तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे. सो आई थिंक ये इतने काफ़ी हैं. सो अब हम यस नो पर आएंगे आपके, और साथ लेटर्स और नंबर्स होंगे. आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर. लेट्स सी क्या आता है. लेट्स सी. सो फ्रेंड्स, मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआ है. जो भी आप लोग मैनिफेस्ट करना चाहते हैं ज़रूर हो. लेट्स स्टार्ट विद योर येस एंड नो. सो आई एम सो ग्रेटफुल. और ये जो विंटर का टाइम होता है ना, आई जस्ट लव इट. मैं इसको बहुत इन्जॉय करती हूँ और मुझे इंतज़ार होता है विंटर का. कई लोग विंटर को सैडनेस के साथ एसोसिएट करते हैं, इवन पोइट्री में भी. बट मेरे लिए मुझे बहुत ज़्यादा जॉय देता है ये टाइम. बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है. और अभी दिसंबर चल रहा है और हम न्यू साल में, नए साल में एंटर होने वाले हैं. सो बहुत होप्स हैं नए साल के लिए. बहुत अच्छा हो सबके लिए. जो भी आपके गोल्स हैं, जिन चीज़ों को आपने, जिनका वेट किया, वो चीज़ें हो जाएं आपकी लाइफ में. अच्छा साल हो, ग्रोथ का साल हो. ओवरऑल पूरी दुनिया पर इसका एक अच्छा इम्पैक्ट हो. आई रियली होप. डेफिनेटली आपका आंसर आया है. सो मैं मेंशन कर ही रही हूँ अपनी, आई थिंक पिछली ऑलमोस्ट हर वीडियो में, कि मैं कितनी ग्रेटफुल हूँ आप सबके लिए और इस चैनल के लिए. और मुझे इतनी हैरानी होती है कि ज़िंदगी के 6 साल कैसे गुज़रे हैं और कितना लर्न किया है मैंने यूट्यूब से, आप लोगों से. इस जर्नी पर बहुत कुछ लर्न किया है मैंने. और जब मैं अपने आप को देखती हूँ 15 साल पहले, 10 साल पहले, तो बहुत हैरानी होती है. आई एम नॉट द सेम पर्सन. I've changed a lot. Basically, I've evolved a lot. So, I'm so grateful. और हाँ, आप लोग अक्सर मेरा नाम पूछते हैं और मैं डेली बेसिस पर भूल जाती हूँ कि मैंने इंट्रो में अपना नाम लेना है. मेरा नाम राबिया सलीम है. सो होपफुली कल से मैं इंट्रो में अपना नाम ले लिया करूँगी. आई टोटली फॉरगॉट. आज भी मैंने लेना था बट आई फॉरगॉट. सो आई थिंक दिस इज़ द परफेक्ट टाइम, क्योंकि अब हमारा 7th ईयर शुरू होने वाला है और अब टाइम आ चुका है कि मैं अपना नाम भी आपको बताऊं. और देख तो चुके हैं आप मुझे. सो आगे आने वाले टाइम में बहुत कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी. सो फ्रेंड्स, ये थी आपकी आज की रीडिंग और ये आपका डेफिनेटली आंसर आया है. आई रियली होप कि आपने इन्जॉय किया इस रीडिंग को. और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा. जो मेरे गोल्स हैं वो पूरे हो जाएं. और आप लोगों के लिए भी मेरी बहुत सारी दुआएं हैं. थैंक यू सो 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 मच. सो मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने लव्ड वंस का बहुत सारा ख्याल रखिएगा. और याद रखिएगा कि यू आर ब्लेस्ड, यू आर वर्दी ऑफ एवरी थिंग यू डिज़ायर. टेक केयर. बाय बाय.